जब किताब छोड़कर बच्चे खुद सड़क पर उतर जाएं, तो समझ लीजिए कि स्कूल की हालत कितनी बदतर हो गई है। गया के टिकारी में ऐसे ही नजारा देखने को मिला, जहां 40 से ज्यादा छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई नहीं बल्कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरे विस्तार से। किसी भी चीज का सुविधा नहीं है सर। पहला तो बिजली, पानी और सर जो बुक वगैरह आता है ना सर, बुक भी नहीं मिलता है। कभी कभी किसी को मिल गया तो मिल गया और फिर किसी को नहीं मिलता है सर। और जब बोलने जाते हैं तो बोलते हैं कि हम स्कूल का रिस्क लिए हैं सर। प्रिंसिपल सर ऐसे बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे सर। नमस्कार, मैं अनुराग चंद्र और आप सब देख रहे हैं बिंदास बिहारी। गया जिले के टिकरी अनुमंडल क्षेत्र के मिडिल स्कूल सिमरौआ के 40 से अधिक छात्र छात्राएं स्कूल की बदहाल व्यवस्था से परेशान होकर सीधे एसडीएम कार्यालय पहुंच गया। बच्चों ने हाथों में आवेदन लेकर प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखी और जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में लंबे समय से कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। मिड डे मील की गुणवत्ता खराब है, चापाकल खराब पड़ा है, शौचालय की सफाई नहीं होता है, खेल सामग्री भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उन्हें प्रशासन तक पहुंचना पड़ा। जब छात्र अनुमंडल कार्यालय पहुंचे उस समय एसडीएम प्रवीण कुंदन क्षेत्र भ्रमण पर थे। पहले कार्यपालक दंडाधिकारी छात्रों से मिलने पहुंचे, लेकिन छात्र एसडीएम से सीधे बात करने की मांग पर अड़े रहे। गरारू से लौटने के बाद एसडीएम ने खुद छात्रों से मुलाकात की, उनकी शिकायत सुनी और मामले की गंभीरता मानते हुए स्कूल के प्रधानाध्यापक को 4 दिन के भीतर सभी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति की भी गठित की। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। अब सुनिए इस पूरे मामले पर टिकारी के एसडीएम प्रवीण कुंदन ने क्या कहा। चलो है सर, पहुंचे थे अनुमंडल, कुछ मांग थी। हाँ देखिए, जैसे मैं फील्ड में था, गुरारू में था, उसी दरमियान पता चला कि 40-50 बच्चे हैं जो सिमुआरा से आए हुए थे। तो उसके आलोक में फिर हम लोग ने फिर अपने जो हमारे कार्यपालक दंडाधिकारी उनको हमने भेजा था। तो पता चला कि उनका कुछ शिकायत है जिसको लेकर बच्चे लोग आए। हम तुरंत फिर यहाँ पे जैसे ही आए, हम लोग से फिर बात हुई तो जानकारी प्राप्त हुआ कि बेसिक सुविधा जैसे मूलभूत सुविधा जो होता है, पानी, शौचालय, मिड डे मील में जो खाना, फिर उनका जो वस्त्र को लेके बहुत सारा उनका डिमांड था अलग अलग। पंखा को भी लेके उनका डिमांड था कि पंखा नहीं। तो इसके आलोक में हमने फिर अभी तत्काल रूप से हमारे विकास पदाधिकारी एडीएसओ और हमारे जो कार्यपालक दंडाधिकारी उनका हमने एक जांच टीम बना दी है और प्रिंसिपल को भी हमने एक मौखिक चेतावनी दी है कि जो भी इनका समस्या है 4-5 दिन के अंदर निष्पादन कर दिया जाए। और जो टीम हमारी है वो भी कल जाएगी वहाँ पे, जो भी उनका कंप्लेन होगा और उसको गहन रूप से उसका जांच किया जाए। बच्चे से मिले सर? हाँ, हमारी पहले बात हुई थी बच्चों से। उसके बाद फिर हमने बच्चों का, चूँकि संख्या 40-50 में थे, तो हमने फिर उनको 6-7 बच्चे जो थे, जिसमें 3 छात्रा थी और 3 छात्र थे, सभी से हमारी बात भी हुई। और उसके जो स्कूल में भी 2-3 जो टीचर थे उनको भी हमने बुलाया था, सभी को उपस्थिति में बात की। तो पानी की किल्लत चल रही है कई जगह। तो सिमुआरा के बच्चे हैं जो आपके पास आ गए नजदीक, बहुत आपके मतलब अनुमंडल से कई किलोमीटर दूर है, तो वहाँ भी समस्या होती है। देखिए, अगर जहाँ पे भी हम लोग का डेली कॉल आता ही रहता है पानी को लेके, जहाँ तक हमारा होता है समस्या का हम निष्पादन करवाते ही और कोई अगर वैसा संज्ञान में आता है उसको भी त्वरित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। यह घटना सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि अब गांव के बच्चे भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या 4 दिनों में स्कूल की तस्वीर बदलेगी या फिर बच्चों को दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइए।